दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी ज़मीन बिना किसी कोर्ट केस के, बिना किसी नोटिस के किसी और की हो सकती है, तो क्या आप मानेंगे? और अगर मैं कहूं कि ऐसे हज़ारों केसेस हो चुके हैं इंडिया में, तो ये कोई ट्रांसपेरेंसी थ्योरी नहीं, ये है वक्फ बोर्ड का सिस्टम। एक ऐसी बॉडी जिसके पास लाखों एकड़ में ज़मीन है, और अब उसी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए आया है वक्फ बिल 2024। लेकिन ये बिल रिफॉर्म है या कंट्रोवर्सी? क्या सरकार ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती है या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? आइए जानते हैं। साथियों, आप समझिए कि हम लोग यहाँ पर कानून के हिसाब से विरोध करने आए। काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि वक्फ बोर्ड होता क्या है। तो वक्फ एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जिसमें प्रॉपर्टी या लैंड को चैरिटी, रिलीजियस यूज या कम्युनिटी वेलफेयर के लिए परमानेंटली डोनेट किया जाता है। ये प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे होती है और इसका यूज मस्जिद, मदरासेस, ग्रेवयार्ड या गरीब लोगों की हेल्प के लिए होता है। तो वक्फ बोर्ड क्या है? ये एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है जो इन प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है। इंडिया में हर स्टेट में अपना वक्फ बोर्ड है और सेंट्रल वक्फ काउंसिल इनको ओवरसी करता है। इंडिया में 8.72 लाख रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जो 9.4 लाख एकर्स लैंड कवर करती है। ये इंडिया के टोटल लैंड मास का 0.3% है, मतलब एक बड़ा एसेट। लेकिन अब ये नए अमेंडमेंट्स इन बोर्ड्स और प्रॉपर्टीज को कम्प्लीटली बदल सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे। अब बात करते हैं नए वक्फ बिल की। इसमें 5 की चेंजेस हैं। पहला है नॉन मुस्लिम इन वक्फ बोर्ड। पहले वक्फ बोर्ड्स में सिर्फ मुस्लिम ही मेंबर्स होते थे क्योंकि ये एक रिलीजियस प्रॉपर्टी के लिए था। लेकिन अब नॉन मुस्लिम्स भी बोर्ड के मेंबर्स, सीईओज या गवर्नमेंट नॉमिनीज बन सकते हैं। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। दूसरा है गवर्नमेंट कंट्रोल। वक्फ प्रॉपर्टी का फैसला अब वक्फ बोर्ड से छीनकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दे दिया गया है, और अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो गवर्नमेंट फाइनल कॉल लेगी। तीसरा है वक्फ बाय यूज़र ख़त्म। पहले अगर कोई जगह बरसों से मस्जिद या दरगाह के लिए यूज़ होती थी तो वो वक्फ बाय यूज़र के अंडर वक्फ बन जाती थी, डॉक्यूमेंट्स ना भी हों तब भी। बट अब ये रूल फ्यूचर के लिए ख़त्म हो चुका है। चौथा है विमेन रिप्रेजेंटेशन। हर बोर्ड में अब 2 मुस्लिम विमेन शामिल करना ज़रूरी है। ये एक पॉजिटिव स्टेप है। पाँचवा है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन। सारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ को 6 महीने के अंदर एक सेंट्रल पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा, वरना गवर्नमेंट उस पर क्लेम कर सकती है। ये चेंजेस सुनने में सिंपल लगते हैं लेकिन इनका असर बड़ा गहरा है। चलो समझते हैं। अब असली बात, ये मुस्लिम कम्युनिटी पर क्या असर डालेगा? रिलीजियस राइट्स पे अटैक। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 26 हर रिलीजियस कम्युनिटी को अपने अफेयर्स मांगने का राइट देता है। लेकिन अगर नॉन मुस्लिम्स वक्फ बोर्ड्स में आएँ और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का फैसला करे तो क्या ये फ्रीडम नहीं छीनी जा रही? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा है प्रॉपर्टी का नुकसान। 9.4 एकर्स लैंड में से कई जगह पर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। नए लॉ से गवर्नमेंट इन प्रॉपर्टीज़ को अपने अंडर ले सकती है। मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान, ये सब खतरे में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे एनरोचमेंट 20% बढ़ा है, लेकिन एक्शन कम हुआ। क्या ये एक कोइंसिडेंस है? तीसरा है वेलफेयर पे चोट। वक्फ से जो पैसा आता है वो एजुकेशन, ऑर्फनेजेस और चैरिटी के लिए जाता है। अगर ये प्रॉपर्टीज डिस्प्यूट में फंसी तो मुस्लिम कम्युनिटी का सोशल वेलफेयर सिस्टम धड़ाम से गिर सकता है। चौथा, पॉलिटिकल गेम। अपोजिशन लीडर्स जैसे असदुद्दीन बोल रहे हैं ये बीजेपी का मुस्लिम टारगेटिंग एजेंडा है। वो सवाल उठाते हैं कि हिंदू टेम्पल्स और सिख गुरुद्वारास के लॉज में ऐसे चेंजेस क्यों नहीं? सिलेक्टिव टारगेटिंग या रिफॉर्म, क्या है सच? एक तरफ ट्रांसपेरेंसी और विमेन रिप्रेजेंटेशन जैसे स्टेप्स अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या ये ट्रेड ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बर्दाश्त करने लायक है? अब डिबेट क्या है? कम्युनिटी के लोग बोल रहे हैं ये हमारी आइडेंटिटी पे हमला है। गवर्नमेंट का जवाब है हम बस एफिशिएंसी ले रहे हैं। लेकिन सोचो, वक्फ बोर्ड में करप्शन पहले भी थी, लेकिन उसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट टेक ओवर है या इंटरनल रिफॉर्म्स? और जब हिंदू या क्रिश्चियन के ट्रस्ट में ऐसे कोई चेंजेस नहीं होते तो सिर्फ वक्फ पे ही क्यों? ये एक बड़ा सवाल है और जवाब आपको खुद ढूंढना होगा। तो दोस्तों, वक्फ अमेंडमेंट्स एक बड़ा मोड़ ला सकते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। लेकिन आपसे सवाल है, क्या ये जस्टिस के लिए है या पावर के लिए? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।